अभी हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र को याद करने के लिए एक ट्रिक बताते हैं। आपको अभी हमने बताया कि अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो सबसे पहले 6 बॉक्स बना लेंगे। मान लीजिए लाला नाम का एक आदमी है जिसका टाइटल केके है, तो है लाला केके। इसी को पलट दीजिए तो केके अलाल। ये हो गया आपका साइन, ये हो गया आपका कॉस, ये हो गया आपका टैन, ये हो गया आपका कॉट, ये हो गया आपका सेक और ये हो गया आपका कॉस। अब देखिए एल का मतलब यहां पर हो गया लंब। एल का मतलब समझ लीजिएगा लंब है, जिसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसे P से सूचित किया जाता है। के का मतलब कर्ण, जिसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, जिसे H से सूचित किया है। और ए का मतलब आधार, जिसको अंग्रेजी में बेस कहते हैं, जिसको B से सूचित किया जाता है। त्रिकोणमिति जो होती है प्रायः समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस नामक गणितज्ञ थे जिन्होंने बताया कर्ण स्क्वायर जो होते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय, जिसे बौधायन प्रमेय भी कहा जाता है। पाइथागोरस प्रमेय का ही दूसरा नाम होता है बौधायन प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो याद रखिएगा त्रिकोणमिति जो होती है वो आपका समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। और दूसरा पॉइंट याद रखना है, त्रिकोणमिति अनुपात के साथ जो कोण लगा रहता है उस कोण के सामने की भुजा लंब होती है। त्रिकोणमिति अनुपात के साथ जो कोण लगा रहता है, जैसे मान लीजिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपका एंगल बी है, ये ए है और ये सी है। एक ट्रायंगल खींचे हैं जो समकोण त्रिभुज है ना, ए बी सी, जिसमें बी जो है समकोण है। मान लीजिए बोल देगा साइन ए निकालने के लिए, ये और बोल देगा साइन सी निकालने के लिए। तो यहां देखिए साइन ए फॉर्मूला एल बटे के, एल बोले तो लंब जिसको पी से सूचित किया गया है, और के बोले तो कर्ण जिसको एच से सूचित किया गया है, मतलब पी वाई एच। अब देखना है, आपको हमने अभी बताया अनुपात के साथ, त्रिकोणमिति अनुपात के साथ जो कोण लगा रहता है, इस कोण का क्या नाम है, ए। तो ये देखिए ट्रायंगल में ए खोजिए, ये है। इस ए के सामने की भुजा क्या है, बीसी। तो यही हमारा लंब हो गया, तो परपेंडिकुलर यहां पर कौन हो जाएगा, बीसी। और हाइपोटेनस जो है, कर्ण जो है आपका एकदम फिक्स होता है, जो आप एसी है ना। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण हमेशा स्थिर होती है, लेकिन लंब और आधार जो होती है आपस में चेंज होते रहती है। वो डिपेंड करता है अनुपात पर, अनुपात के साथ जो कोण लगा रहता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे यहां देखिए साइन सी, इसका ही फॉर्मूला पी वाई एच ही होगा, लेकिन साइन के बगल में लगा है सी, तो सी एंगल को पकड़िए, ये सी एंगल है। ये सी एंगल के सामने की भुजा कौन है, ए बी। तब परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया, ए बी, और हाइपोटेनस मेरा जो है फिक्स होता है। तो यहां देखिए साइन ए का मान आ गया बीसी बटे एसी, और साइन सी का मान आ गया ए बी बटे एसी। यहां से पता चलता है कि लंब और आधार जो होते हैं आपस में चेंज होते रहते हैं, लेकिन कर्ण जो है आपका फिक्स भुजा होते। मान लीजिए tan ए का मान कैसे निकलेगा, तो यहां देखिए tan का L बटे ए। L बोले तो लंब जिसको P से सूचित किया गया है, और A बोले तो आधार जिसे B से सूचित किया गया है, P बाई B। अब देखना है A, तो पहले देखिए अनुपात के साथ कौन सा एंगल लगा है, एंगल का क्या नाम है, अनुपात के साथ लगा है A। तो इस ट्रायंगल में A को पकड़िए, ए या है, ए के ठीक सामने की भुजा कौन है, अपोजिट साइड बीसी है, अर्थात ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, और जब ये परपेंडिकुलर हुआ, ये लंब हुआ, तो ये ऑटोमेटिक है कि ये आधार चला जाएगा, तो ए भी क्या हो जाएगा, बेस यहां पर काम करेगा। मान लीजिए इसी तरह tan सी निकालना रहे तो P बाई बी ही होगा, लेकिन यहां देखिए tan के साथ लगा है C, तो C के सामने की जो भुजा है
वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अर्थात लंब जो है आपका ए बी। जब ये लंब हो गया तो ऑटोमेटिक है कि ये आधार चला जाएगा, तो ए बी बटे बी सी। यहां देखिए tan ए tan सी मान बदल गया, तो यहां से आप दिमाग में रख लीजिएगा कि अनुपात के साथ, त्रिकोणमिति अनुपात के साथ जो कोण लगा रहता है उस कोण के सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है। और एक और पॉइंट दिमाग में रखना है कि त्रिकोणमिति जो होती है प्रायः समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। और तीसरा पॉइंट याद रखना है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है जो फिक्स होती है। अब इसके बारे में देखिए, आप लोग जानते होंगे मान निकालने के लिए आप लोग 10 क्लास में ही पढ़े होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री आप लोग पढ़े होंगे। आज हम लोग उससे ऊपर का मान निकालने के लिए बताएंगे, और निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, और आपको मात्र आपको दो पॉइंट याद रखना है। पहला एंगल का नियम, बहुत ही आसानी से हंसते खेलते हम लोग सीख लेंगे। एंगल का नियम में आपको कुछ नहीं, 9 का पहाड़ा याद रखना है। वो 9 का पहाड़ा आप जानते होंगे, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90। यदि इसमें 0 बैठा देंगे तो ये 90 का पहाड़ा हो जाएगा। किसका पहाड़ा हो जाएगा? 90 का पहाड़ा हो जाएगा। अब यहां से आपको कुछ नहीं करना, एक में चेंज कर देना और एक में नो चेंज कर देना। मान ये 90 पर हो गया चेंज, तो ये हो गया अभी नो चेंज। फिर लिख देना चेंज, मतलब इस तरह से चेंज नो चेंज, चेंज नो चेंज, मतलब एक चेंज हुआ तो एक नो चेंज हुआ। फिर यहां पर क्या हो गया, इसको शॉर्ट में लिखते हैं चेंज, ये हो गया नो चेंज, एनसी लिख देते हैं। ये चेंज, ये नो चेंज, चेंज नो चेंज, इस तरह से आपका जारी रहेगा। ये एंगल का नियम हुआ। ये चेंज का मतलब होता क्या है तो आप जान लीजिए। चेंज का मतलब होता है साइन जो है कॉस में चेंज होगा। साइन क्या में चेंज होगा? कॉस में। देखिए अभी हम लोग चेंज के बारे में जान रहे थे। ये चेंज का मतलब क्या होता है? तो चेंज का मतलब होता है साइन जो है कॉस में चेंज हुआ और कॉस जो है साइन में चेंज हो गया। ये इंटरचेंज का चिन्ह होता है। उसी तरह टैन जो है कॉट में चेंज हुआ और कॉट जो है टैन में चेंज हुआ। उसी तरह सेक जो है कॉसेक में चेंज हुआ और कॉसेक जो है सेक में चेंज हुआ। ये चेंज का मतलब हुआ। और नो चेंज का मतलब कोई परिवर्तन नहीं। साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टैन टैन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा और कॉसेक कॉसेक में रहेगा। ये एंगल का नियम है। आपको कुछ नहीं करना है, 9 का पहाड़ा याद रखना है, उस पर एक 0 बैठा देना है। एवो पर चेंज, एवो पर नो चेंज, एवो पर चेंज, एवो पर नो चेंज, इस तरह से आपको दिमाग में रखना